अभी बंधु तिर्की जैसे लोग जिंदा है, ठास देंगे ठीक से। हमारे आदिवासी कुछ, जिसको हम नेता कह नहीं कहेंगे, कुछ लोग नेता बने, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन ऐसे विषाक्त फैलाने का काम कर रहे हैं, ट्राइबल इशू के नाम पर गलत कर रहे हैं। धमका रहे हैं क्या? धमका नहीं रहे, बोल रहे हैं। अब जो समझे समझे उसको। अभी सीट बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट घटना नहीं चाहिए। आरएसएस इसमें जिस तरह से रायता फैलाने का काम कर रही है। बनवासी बोला, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? कल तो हम लोग को बनवासी बोल रहा है ये लोग, तो शहर में रहने वाला आदिवासी को क्या बोलेगा? शहरवासी बोलिएगा। गांव में रहता है उसको ग्रामवासी बोलिएगा। जैसे जंगल में रहता है उसको बनवासी बोल रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। अगर सीट घट जाएगी तो कल यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा, बता रहे। बंधु तिर्की हमारे साथ हैं। प्रेस क्लब में एक बड़ी बैठक, और इस बैठक में परिसीमन पर किस तरीके से जो है विशेष चर्चा की गई है। परिसीमन को लेकर के क्या नुकसान हो सकता है झारखंड में, झारखंड के आदिवासी सीटों को पर क्या असर पड़ सकता है, उसे लेकर के चर्चा की गई। कई रणनीतियां बनाई गई। 2 अगस्त को एक महाजुटान आदिवासियों का होगा और 17 जून को भी एक निर्णय लिया गया है। दादा, बहुत बड़ी बैठक थी, यहाँ पे सांसद पहुंचे और तमाम जितने गणमान्य लोग हैं वो पहुंचे। क्या निर्णय हुआ आज? देखिए, आज प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। आज कई एक ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आज यहाँ पर लोग और विशेषकर आरएसएस इसमें जिस तरह से रायता फैलाने का काम कर रही है, और हमारे आदिवासी कुछ, जिसको हम नेता कह नहीं कहेंगे, कुछ लोग नेता बने, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन ऐसे विषाक्त फैलाने का काम कर रहे हैं, और हम मेन जो इशू है, मुद्दा से उससे हम भटक जा रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा अभी आपका परिसीमन है। हमारे पास एसआईआर जैसे मामला है, जनगणना जैसे मामला है, पेशा नियमावली आदिवासियों के लिए जो हालात आज आदिवासियों का है, पेशा नियमावली को लोगों तक कैसे प्रचार प्रसार करना है, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और कई एक ऐसे चीज़ों से हम लोग मैंने एक तरफ से उसको हम उसके साजिश से फंसा दे रहे हैं पूरा। तो आज जरूरत है कि भाई परिसीमन, अगर यहाँ पर ये परिसीमन जैसे मामला है, अगर इसमें सीट अगर घटता है तो आज झारखंड आदिवासी बहुल प्रदेश है। आपका मध्य प्रदेश में देखिए, वहाँ पर आपका 48 सीट है, लेकिन उसको आदिवासी प्रदेश नहीं कहा जाता, ये आदिवासी प्रदेश है। अगर सीट घट जाएगी तो कल यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनेगा, बता रहे, नहीं बन पाएगा। और इसीलिए 2008 में परिसीमन का मामला जब आया था तो सभी लोगों ने मिल करके इसका लिए यूपीए के गवर्नमेंट ने वहाँ किया और इसको स्थगित किया। अभी सीट बढ़े, लेकिन आदिवासियों का सीट घटना नहीं चाहिए। और उसके कई ऐसे तर्क हैं, कानूनी पहलू हैं, जिसमें आदिवासी का सीट नहीं घट सकता। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है, और इसके लिए हम 2 अगस्त को आदिवासी एकता महाजुटान पूरे राज्य के लोगों को बुला रहे हैं। इसके लिए और भी कई एक हमारे जो पॉलिसी हैं, जो आदिवासी से रिलेटेड मामले हैं, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी किया जा रहा है। उस संबंध में भी बातचीत हो रही है। कुछ कमेटी भी बनी है जो एलओपी लीडर ऑपोजिशन में, चूंकि आदिवासियों का भला अगर कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। जितने भी डिलिमिटेशन पर मामले में सभी लोगों को बुलाया जाएगा। परिसीमन पर बात करेंगे। हाँ, उसको खबर सभी लोग को देंगे। बोल रहे हैं कि सरना सनातन है क्यों? कौन? आप कहाँ किधर ले जा रहे हो आप? हम डिलिमिटेशन पर बात करेंगे, उस पर तो जो फरियाना वो बाद में फरिया लेंगे, पहले इस पर तो हो जाए। डिलिमिटेशन पर सभी पार्टी को बुला रहे हैं, आना है, आएगा नहीं आएगा, लेकिन लड़ेंगे। हम लोग लड़ने वाले 25 साल से तो लड़ रहे हैं, हमारा लड़ाई को तो देखा ही है पूरा। आदिवासियों के जो सबसे बड़े हितैषी हैं बाबूलाल, और बीजेपी कह रही है कि झारखंड में अगर आदिवासियों की कोई संरक्षण कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है, तो वो बीजेपी है। देखिए, बीजेपी का कथने और करने में अंतर। क्या कर सकती है बीजेपी, ये पूरे राज्य की जनता जानती है, और हम राज्य की जनता को बताने का काम करेंगे कि बीजेपी क्या कर सकती है। बीजेपी यही कर सकते हैं कि आपस में लड़वा सकता है पूरा, हिंदू मुसलमान ये वो, इसी में करें।
बीजेपी कोई एक भी पॉलिसी ऐसा बनाया आदिवासी के लिए क्या किया उन्हें? इसलिए कोई बनाया? आज जितने भी कानून राष्ट्रीय स्तर पर बने आदिवासियों के लिए ये कांग्रेस पार्टी बनाई है। बीजेपी एक भी कानून बता दे कहीं पर बना करके आदिवासियों को भला किया होगा तो? हाँ, आज हसदेव जंगल पर क्यों चुप है? मध्य प्रदेश में सिंदरौली पर क्यों? हाँ, बाबूलाल को उस पर भी बोलना चाहिए ना, आपका हसदेव जंगल पर, सिंदरौली पर बोलनी चाहिए, ठीक है? अरे वो तो छोड़ दो, उसका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष को आपको यहाँ पर ओरमांझी का आपका जगह है, क्या नाम, क्या जगह है हमको याद नहीं, वहाँ के बारे तो ये लोग बोले ना, वो लोग नहीं बोलेगा। बनवासी बोला, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? कल तो हम लोग को बनवासी बोल रहा है ये लोग, तो शहर में रहने वाला आदिवासी को क्या बोलेगा? शहरवासी बोलिएगा। गांव में रहता है उसको ग्रामवासी बोलिएगा। जैसे जंगल में रहता है उसको बनवासी बोल रहे हैं। क्या मजाक बना के रखा हुआ है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन लीक हो रहा है, उस पर तो ये लोग बोलता नहीं है। जमीन वाले मामले पर ये लोग बोलता नहीं है। फालतू फालतू फिजूल चीजों से केवल भटकाव करने का काम करता है। वो कितनों रगड़ ले, अभी बंधु तिर्की जैसे लोग जिंदा है, ठास देंगे ठीक से। अच्छा दादा, एक आखिरी सवाल, ये जो झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज है जो लड़ने कई लोग हम लोग दादा आप चुनौती दे रहे हैं, हाँ चैलेंज कर रहे हैं 100% बोल दीजिए, हैं 100% ट्राइबल इशू के नाम पर गलत कर रहे हैं। धमका रहे हैं क्या? धमका नहीं रहे, बोल रहे हैं। अब जो समझे उसको है, किसको समय आने पर बता देंगे, ठासेंगे बोले हैं। ठास आपको समझ में अभी नहीं, अभी तुम्हारे तो बच्चा हो, अभी तुम देखे कहाँ हम लोग का आंदोलन। चलिए, बंधु तिर्की है जो कह रहे हैं कि समय आने पर माकूल जवाब देंगे। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज है, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in